कांग्रेस पार्टी का एसआरके गुट टूटते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा मनोबल। बाप बेटे की जोड़ी पड़ी सब पर भारी, बना रहे हैं आगे की रणनीति। आपको बता दें कि किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ते ही एसआरके के नाम से मशहूर कांग्रेस में हुड्डा का विरोधी खेमा टूट गया है। इस गुट में शैलजा, रणदीप और किरण थे। किरण ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब इस गुट में शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ही बचे हैं। रणदीप सुरजेवाला लोकसभा चुनाव के समय से ही कमजोर पड़े हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में खासकर उनकी पूरी तरह से अनदेखी हुई है। न तो वह अपने किसी समर्थक को लोकसभा का टिकट दिलवा पाए हैं और न ही चुनाव में उन्हें किसी तरह की जिम्मेवारी मिली थी, जिसके बाद वह कम ही दिखाई दिए हैं। अगर कुमारी शैलजा की बात करें तो उन्हें सिरसा से लोकसभा का टिकट दिया गया और सिरसा से उन्होंने अविश्वसनीय जीत भी दर्ज की, लेकिन उन्हें भी उनके क्षेत्र तक सीमित रखा गया। वह भी अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए व्यस्त रही। किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि काफी समय से वह पार्टी में असहज महसूस कर रही थी। वह पार्टी का एक स्तंभ थी। उनके पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है। किरण चौधरी का पार्टी छोड़ने से एक दिन पहले बयान भी आया था, जिस पर उन्होंने हुड्डा पर वार करते हुए कहा था कि हुड्डा मैं मेरे की राजनीति करते हैं, जिसमें वह खुद और अपने बेटे तक सीमित है। अगर देखा जाए तो हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा ही सर्वोसर्वा है। यह तो अभी तक सभी की समझ में आ ही गया होगा। चाहे प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो या लोकसभा टिकट बंटवारे की, चली उन्हीं की है। एसआरके खेमा पिछले काफी समय से उनके विरोध में आवाज उठा रहा था और उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अड़चन भी बना हुआ था। इस गुट के कमजोर होने से हुड्डा का मनोबल तो बड़ा ही होगा। हुड्डा गुट में बहुत बड़ा खेमा दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अब आगे की रणनीति बनाने में लगे हैं। आपको क्या लगता है, भूपेंद्र हुड्डा की अगली रणनीति क्या होगी? क्या दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बना पाएंगे पिता भूपेंद्र हुड्डा? अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और हर खबर की अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट ITV24।